सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के साथ आई सैकड़ों विपरीत परिस्थितियां जानकर होंगे हैरान। गुणायतन श्री सम्मेद शिखर जी में विराजमान आचार्य श्री शिष्य पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री समता सागर जी महाराज से आज दिनांक 22 जून 2025 को दिए गए मंगल प्रवचनों से लीजिए सुनिए। सैकड़ों बार ऐसा भाव प्रकट करते हुए देखा गया, अगर कोई प्रतिकूलता आई तो आचार्य ने यही कहा, चलो इस निमित्त से हमारे अंदर के कुछ कर्म और निकल गए, और हंस करके उसको टाल दिया। प्रतिकूलताएं तो आती हैं, हाँ, कोई भी निमित्त बन सकते हैं। अब बने हुए निमित्त को हम प्रतिकूल मान करके विकल्प भी कर सकते हैं। बने हुए निमित्त को, प्रतिकूल निमित्त को अनुकूल मान करके अपनी कर्म निर्जरा का साधन भी बना सकते हैं। कभी बीमारियां आई, कभी रास्ते में विहार करते हुए प्रतिकूलता आई। जब आचार्य श्री 1982 में शिखर जी के लिए आ रहे थे, हजारीबाग के आगे विहार किया, मुझे अभी भी याद है, वो सब दिख रहा है। मैं ब्रह्मचारी था संघ में, और किसी जगह से सुबह विहार करते हुए विष्णुगढ़ पहुंचना था। कहाँ पहुंचना था? हाँ, विष्णुगढ़ पहुंचना था। कार्यकर्ताओं ने जो बताया उसमें अंदाज ये था कि 13-14 किलोमीटर वहां से पड़ेगा। तो आचार्य ने कहा ठीक है। जब चलना शुरू किया तो लंबा रास्ता दिखा, और लंबा रास्ता दिखा उसकी भी कोई बात नहीं थी, लेकिन रास्ता बिल्कुल उबड़ खाबड़ था। उस समय का, पुराने समय का रास्ता, और बड़े बड़े गिट्टियां, गड्ढे वड्ढे, बोल्डर टाइप के पड़े हुए उखड़ा उखड़ा रास्ता मिला। लंबा विहार करने से पैरों में भी छाले और छिलना तो हो ही जाता है, छाले छिलना था। तो ऐसा होते होते आचार्य चलते 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 जो अंदाज था कि ठंड का समय था, सर्दी का, कि 10 साढ़े 10 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो 10 के आसपास का अंदाज लेके चले। सुबह ठंड में थोड़ा बिहार भी विलंब से करते हैं, तो बिहार करते करते आचार्य कितने बजे पहुंचे विष्णुगढ़? 11 बजे पहुंचे। और कितने किलोमीटर पड़ा था? 18 किलोमीटर पड़ा था। 18 किलोमीटर हो गया, और चलते 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 18 किलोमीटर हुआ। अब विलंब हो गया। जाते ही साथ चौके वाले तैयार थे, लेकिन सभी संघ को थकान महसूस होने से आचार्य ने कहा नहीं, अब अभी सुबह तो आहारचर्या नहीं हो पाएगी। नहीं नहीं महाराज जी, फिर ऐसा वैसा, अरे सभी संघ अभी आया हुआ है, थोड़ा रुकने तो दो, लेट हो जाएंगे, ऐसा वैसा करके बोले सामयिक के बाद आहारचर्या करेंगे। आहारचर्या सामयिक के बाद हुई। कार्यकर्ता डर गए, घबराहट हो गई। अब आमना सामना करने में मुश्किल हो रही। फिर दोपहर को गए नहीं पूछने के लिए कि कहाँ रुकना, कितना रुकना। पहले पूछ के करते थे, फिर गए नहीं। अब विष्णुगढ़ से बगोदर है ना, बगोदर पड़ता है, तो अब वहां से बिहार किया। रास्ता थोड़ा ठीक मिल गया, चलने की स्थिति अच्छी बनी, और इन्होंने 4-5 किलोमीटर पर ही रख दिया। तो जैसे ही श्रावकों ने कहा आचार्य बस आज विश्राम यहीं पर होना है। अरे ज्यादा नहीं चलना क्या?
तो सराबा कहने लगे महाराज जी सुबह ही ज्यादा हो गया, इसलिए अब शाम को बिल्कुल कम रखा हम लोगों ने। आचार्य श्री हंसने लगे। कई बार प्रतिकूलताएं आ जाती हैं चाहे अनचाहे, पर उन्हें भी हंस करके टालना पड़ता है। बिहार कर रहे थे एक जगह, किसी एक जगह बिहार चल रहा था, तो शॉर्टकट के नाम पर लोगों ने रेलवे लाइन का रास्ता बता दिया। अब बाई रोड आते तो थोड़ा लंबा पड़ रहा था, शॉर्टकट रेलवे लाइन और उदाहरण दे दिया। पहले भी महाराज जी इस रास्ते से निकले, पहले निकले तो, पर महाराज से तो पूछो कैसा लगा था, पहले भी निकले कहते। तो आचार्य जी ने भी कहा ठीक है चलो चलते। अब वो गिट्टियां झाड़ियां ये वो स्पीड भी नहीं बनी, विलंब भी हो गया, गर्मी का समय था, कुछ असुविधा महसूस हो गई। अब जो समाज के मुखिया थे, जब आचार्य जी बस्ती की तरफ आने लगे, पूरा रास्ता पार हो गया, नगर प्रवेश होने लगा, तो वो अपने मुखिया महोदय पहुंच गए और थोड़ा सा खेद व्यक्त करते हुए, आचार्य श्री सुना है रास्ता ठीक नहीं था, कार्यकर्ताओं ने सही काम नहीं किया, ऐसा किया वैसा किया। अब प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, मुखिया थे, सिंपैथी दिखा रहे थे, तो आचार्य श्री ने सुन तो सब लिया। अब प्रतिकूलता भी प्रकट कर सकते, खिन्नता भी प्रकट कर सकते, कुछ और भी कार्यकर्ताओं को बोल सकते थे, आचार्य श्री समझते नहीं, ऐसा है वैसा है। लेकिन आचार्य श्री ने अपना उपयोग डाइवर्ट करते हुए कहा कि चौधरी जी सुनो, परीक्षा में कभी कभी कोई कठिन पेपर भी तो आ जाता है। क्या कहा आचार्य श्री ने? चौधरी जी परीक्षा में कभी कभी कोई कठिन पेपर भी तो आ जाता है, हल तो उसको भी करना पड़ता है। सभी सरल आ जाएं ऐसी परीक्षा थोड़ी होती है, कुछ सरल भी आते हैं, कुछ कठिन भी आते हैं। आज का पेपर हमारा कठिन था आज का पेपर हमारा कठिन था। अब क्या था, निकल गया समय। उस प्रतिकूलता को भी अपने क्षमता के भाव से सहज रूप से निकाल देना, उस प्रतिकूलता को भी कर्म निर्जरा का साधन बना लिया, कर्म निर्जरा का कारण बना लिया। रामटेक में सन 2003 में आचार्य श्री आहारचर्या के पहले जब शुद्धि करने के लिए छत पर पहुंचे, तो आम के झाड़ बहुत है, जहाँ आचार्य श्री बैठते हैं उसके आजू बाजू में, और यही जो आपके यहाँ घूमते रहते हैं बंदर, वहां भी घूमते रहते थे। तो आचार्य श्री शुद्धि कर रहे थे आहारचर्या कोटने के पहले। एक बंदर कहीं से दौड़ा दौड़ा आया, पता नहीं उसके मन में क्या आया, डर करके आया, भाग करके आया, घबराहट में आया, और उसने जो छलांग लगाई तो पीछे से आचार्य श्री की पीठ पर वो गिरा। अब कुछ पीछे से पता नहीं, तो आचार्य श्री को एकदम जैसे धक्का लगा तो आचार्य श्री आगे को हो गए। अब वो तो छत थी उखड़ी उखड़ी, घुटनों में हाथों में एकदम तेजी से छिल गया। अब आचार्य श्री ने उसकी तरफ देखा, वो तब तक छलांग लगा के दूसरी तरफ बैठ गया, वो भी आचार्य श्री को देख रहा। आचार्य श्री ने भी उसकी तरफ देखा। अब क्या बोले आचार्य श्री? तो आचार्य श्री बोले, भैया मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था भैया मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हारा कुछ किया ही नहीं और तुमने ये क्या कर दिया। अब इतनी बड़ी प्रतिकूलता को भी अगर सहजता में कोई ले ले और कोई प्रतिक्रिया किए बगैर, कोई बहुत ज्यादा खिन्नता प्रकट किए बगैर समता का परिणाम रख ले, तो इससे बड़ी साधना और क्या होगी। जीवन की बहुत बड़ी साधना है। जरा जरा से में कितनी खिन्नता आती है, कितना आवेश आ जाता है, कितने अपशब्द निकल जाते हैं, कितने क्या क्या बातें हो जाती हैं जरा जरा में, और ये इतनी बड़ी घटना घट गई।
उसके बावजूद भी अपने परिणामों को कैसे संभाला, ये अपने ज्ञान का और ज्ञानी की पहचान है। हाँ, इसी समय तो अपनी परीक्षा होती है ना। अनुकूल वातावरण में सरल प्रश्न पत्र को तो कोई भी हल कर लेगा, लेकिन कोई कठिन प्रश्न पत्र आए और उसको हल कर दें, परीक्षा तो यही मानी जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति हुए ना देश के, भारत के, तो उनके संस्मरणों में मैंने पढ़ा था, जब वो एग्जाम दे रहे थे, प्राइमरी या मिडिल का कोई मामला रहा होगा, परीक्षा दे रहे थे, तो प्रश्न पत्र पर लिखा था, जैसे मान लो 10 प्रश्न है, तो नीचे के निम्न कोई 5 प्रश्नों के उत्तर लिखें। 50% उनको छूट हो गई, 10 में से 5 को हल करें। अब इन्होंने 10 पढ़ लिए और 10 की तैयारी थी, तो इन्होंने 10 के उत्तर लिख दिए। क्या 10 के उत्तर लिखे और नोट लिख दिया। आप 10 उत्तर में से कोई भी 5 उत्तर चेक कर सकते हो। क्या आप 10 में से कोई 5 चेक कर सकते, कोई भी करो आप, ये मर्जी आपकी है। कितनी तैयारी होगी, इतनी तैयारी। वहां पर परीक्षा वाले छूट दे रहे हैं कि भैया 10 में से कोई 5 हल कर लो, कोई कठिन हो तो छोड़ देना, कोई नहीं समझ में आ रहा हो तो छोड़ देना, आपको छूट है, आप पास हो जाए उसके लिए आपको इतनी सुविधा है? निम्न 10 में से कोई भी 5 प्रश्नों को हल करें। राजेंद्र प्रसाद जी ने 10 प्रश्नों के उत्तर लिख दिए और क्या नोट कर दिया कि निम्न 10 उत्तरों में से आप कोई भी 5 उत्तर जांच कर सकते हो। इतनी तैयारी, तो साधक को भी इतनी ही तैयारी करके रखना पड़ती है। अंतराय आते हैं, कोई पूछ के आते तुमसे, नहीं तुम्हें आना था तो पहले बताना देना था ना, थोड़ा हम पानी पहले ले लेते, बाद में हम कोई फर्क नहीं पड़ता, भोजन नहीं भी होता तो पानी तो ले लेते ना, इतनी गर्मी है तुम आगे और बताया भी नहीं है। ऐसा होता है क्या? कोई बता के आएगा क्या? सडन उपवास करना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उपवास करने में पहले से व्यक्ति मानसिकता बना लेता है, उस हिसाब से अपने भोजन की पूर्ति कर लेता है, और भोजन की पूर्ति करके और निर्विकल्प निर्वृत्त होकर के कल का उपवास करेंगे। मौसम देख लिया, अपनी स्थिति देख ली, भोजन अपने हिसाब से कर लिया, उपवास कर लेंगे। इस क्रम पद्धति में उसको उपवास करना फिर भी आसान हो सकता है, लेकिन अचानक देने वाला देना चाह रहा है, लेने वाला लेना चाह रहा है, और बीच में अंतराय के बाद क्या है? गया कि रांची कि कोडरमा कि हजारीबाग, क्या है? अंतराय कहां गया? कहां गया? गया कहां? वो तो आया और गया। जब तक तुम्हें समझ में आया तब तक वह भाग गया। इसलिए अंतराय का एक नाम रहस्य भी है। अंतराय हमेशा रहस्य में रहता है, अस्पष्ट रहता है, दिखाई नहीं देता, पहले से समझ में नहीं आता। बाधा कब आ जाएगी ये किसी को पहले से पता नहीं रहता। व्यवधान कब आ जाएगा ये पता नहीं रहता है। अंतराय का नाम रहस्य है। रहस्य हमेशा रहस्य में रहता है और वह बाधा डाल करके चला जाता है। गया, अब तुम देखते रहो, सोचते रहो, बैठे रहो, सोचते रहो, देखते रहो, बैठे रहो, क्या करते? चर्चा करते रहो, किसने दिया, क्या दिया, किसने दिया, क्या दिया, ऐसा क्या हो गया, वैसा क्या हो गया, हमने तो शोधन करके दिया था, महाराज जी वो हमारे में नहीं था। अब हमारे में नहीं था मतलब ये कहना चाह रहे तुम्हारा ही था। अब भैया हमारा हो या तुम्हारा? हाँ, हमने तो अपने तरीके से अच्छा शोध करके 2-2, 3-3 बार दिया, वो अंजलि में ही आ गया होगा, या तुम्हारी अंजलि अब किसी का रहा हो, भगवान जाने।
इसमें था कि उसमें था, दिख गया, आ गया शोधन में, बात खत्म। अब उसमें ये थोड़ी लिखा कि हम देंगे तो अंतराय होगा, तुम्हारा होगा तो अंतराय नहीं होगा, ऐसा लिखा ही क्या कहीं? नहीं नहीं, किसी का भी हो, दोष कारक वस्तु अगर आ गई तो अंतराय है। हमारी नई नई दीक्षा हुई थी, एलक दीक्षा यहीं शिखर जी में हुई थी, ईसरी में जाकर के रुके और सभी चौके लगते ही थे। एक चौके में गए, मुझे अभी भी पूरा याद है, कस्तूरचंद जी कासलीवाल, जूट वाले दादाजी नाटे नाटे कलकत्ता वाले, और उनकी श्रीमती थोड़ी बहुत चौका लगाते थे, बरसों तक कहीं भी आचर्षी रहे चौका लेके आते थे। तो अब उनके चौके में हमारा आहार हुआ, आहार हो गया, पूरा अच्छा हो गया। अंत में उन्होंने सौंप दी, इतनी सी सौंप दी सौंप दी, और पानी निकालने को वो दादी थी तो अंदर चली गई। कस्तूरचंद जी बैठे थे, दादाजी सीधे साधे बैठे थे उल्ले। तो हमने ऐसा देखा, छोटा सा बाल का टुकड़ा दिख गया तो वहीं सौंप छोड़ दी हमने और हम बैठ गए। पानी आएगा तो कुल्ला करेंगे, वहीं पानी चलाना था। देखा, क्यों महाराज जी अंजलि छोड़ दी? क्या हो गया? अब क्या हो गया? तो उनको इशारा किया अंतराय। अब दादाजी तो चुपचाप बैठे थे, उनको को समझ में ही नहीं आया क्या हो गया, अंतराय हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया। अब हमने मन में सोचा कुल्ला तो करा फिर बताएं। अब उसके बाद जैसे तैसे कुल्ला उल्ला हुआ, पीछे दे दी, अंतराय कैसे हो गया? हम तो सौंप दे के गए थे। उसी सौंप में छोटा सा बाल निकल आया। कहाँ है बाल, दिखाओ, कहाँ है बाल? दो, वो तो हमने हाथ धो लिए, कहाँ है बाल, दिखाओ। हम नहीं मानते, ऐसे अंतराय थोड़ी होते। महाराज जी भी आप नए नए दीक्षित हो, आपको मालूम नहीं है। हमसे क्या कहते, नए नए दीक्षित हो, मालूम नहीं है, ऐसे अंतराय नहीं होते हैं। आप दिखाओ बाल कहाँ है, भाई बाल दिखाओ क्या। अब वो आचार्य से बहुत परिचित थे, पहले से परिचित रहे होंगे, तो अब वो उनको रहा नहीं गया। अब हम आचार्य से बात करेंगे, आचार्य से कहेंगे हम। अब मेरे मन में ऐसा आया कि ये पुराने हैं, क्या कहते हैं। जाके हम गए, हमारे पहले पे साथ साथ वो भी चली गई। जैसे हमने आचार्य को बताया, आचार्य अंतराय बाल का टुकड़ा आया। नहीं आचार्य ऐसे अंतराय होते, महाराज जी को कहो, पूछो कहाँ था बाल, कैसा था बाल। अब जब वो कहने लगी तो आचार्य ने उनका सुना। तो आचार्य ने फिर कहा कि महाराज जी ने अंतराय किया है, ठीक है, तो महाराज जी दिखाना तो था कि क्या अंतराय है, दिखाना तो था, हमको भी तो मालूम होना चाहिए कि अंतराय है। तो आचार्य हंसने लगे, बोले हाँ देखो, अगर कोई अंतराय वगैरह आता है तो श्रावक को दिखा देना चाहिए। आचार्य ने क्या, तो कहने लगे श्रावक देख लेता तो उसको संतुष्टि हो जाती है, फिर वो तर्क वितर्क नहीं करता है। ठीक है आचार्य, फिर ऐसे ही तब से दिखाना शुरू कर दिया, भैया ये देख लो, अब निर्णय तुम करो, हम अपना अंतराय करते हैं। उस समय दिखाया ही नहीं, उसका तर्क सही था। आचार्य तक से बात कर ली, आचार्य को भी कहना पड़ा, हाँ थोड़ा श्रावक को दिखाना तो पड़ता है, उसको संतुष्टि होना चाहिए, उसको ऐसा न लगे कि यूं ही अंतराय कर दिया ऐसा। तो ऐसा ईसरी में हुआ, मतलब अंतराय वगैरह को बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। करना तो है ही, लेकिन श्रावक को भी संतुष्टि हो जाए कि हाँ ये दोष है, ये त्रुटि है, संतुष्ट हो जाएगा। अगर उसके ख्याल में बात नहीं आई, उसके देखने में बात नहीं आई, तो उसको विकल्प हो सकते हैं कि भाई पता नहीं कैसे कर दिया। आचार्य श्री इतनी दूरदर्शिता से संघ को निर्देश भी देते रहते थे, और यथावश्यक महाराजियों की बात तो सुनते ही सुनते थे, लेकिन महाराजियों के साथ श्रावकों की भी बात सुनते थे, क्योंकि ये भी तो चर्या में सहयोगी है। एक जगह हमारा अंतराय ऐसा हो गया, कैसा हो गया अंतराय, आहार कर रहे थे और बाल्टी में एक मक्खी कहीं से आई और गिर गई तो हमारा ध्यान उस तरफ चला गया। बहन थी एक आश्रम की, उसका भी ध्यान गया, उसने जल्दी जल्दी उसको निकाल लिया, चम्मच में निकाल लिया, पानी ऐसा कर दिया। अब वो ऐसे ऐसे करने लगी, अब वो थोड़ी मूर्छित जैसे हो जाते हैं, तो अब मूर्छित हो गए, अब वो हिल नहीं रही, डुल रही, तुरंत वो मरते नहीं है, थोड़ी बेहोशी सी आ जाती, पंख चिपक जाते हैं। तो
वो ऐसे ऐसे करे, थोड़ी सी राख उसने डाल दी तो भी वो हिली डुली नहीं। अब थोड़ी देर प्रतीक्षा तो की जाती है ताकि श्रावक को एक अवसर मिले, क्योंकि नीचे की बात है, ऊपर की बात तो है नहीं, अंजलि की बात तो है नहीं। अगर मान लो वो हिले डुले, पंख खोले उड़ जाए तो अंतराय करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि नीचे की बात। अब उसने किया, ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो हमने अंतराय कर दिया, बैठ गए। अब बैठ गए, हम तो चले गए। अब उसके बाद उसने कुछ और उपाय किया होगा, वो मक्खी अब पंख खोले उड़ी, क्या हुआ भगवान जाने। अब वो आ गई उसी मक्खी को पकड़े हुए, उसी को पकड़े अब आ गई। महाराज जी आपने अंतराय कर दिया था, जरा भी प्रतीक्षा आपने नहीं की, मक्खी तो जिंदा थी। मक्खी जिंदा थी? हाँ। नहीं, उस समय तो वो ऐसा वैसा हो गया था। नहीं, आपने जल्दी कर दी, हम कर ही तो रहे थे, उसको हवा तो कर रहे थे। अरे भाई कितनी देर करते, और हम क्या उसमें उम्मीद रखे। अब वो अगर हिलती डुलती तो हम थोड़ा तुमको अवसर देते, उसमें कुछ दिखाई नहीं, हमने अंतराय कर दिया। महाराज जी देखो ये देखो ये मक्खी चल रही, ये मक्खी चल रही, हम आचार्य को दिखाने जा रहे। क्या कहती, हम आचार्य को दिखाने जा रहे, ये मक्खी अभी भी चले, आपने अंतराय कर दिया, जल्दी कर दी। अब उसने तो अपना तर्क दे दिया और मक्खी ये चल रही। अब अपन को भी तो अपना बचाव करना है, तो हमने कहा जाओ जाओ आचार्य को बता दो, है। तो कहने लगी आचार्य को हम बताएंगे। तो हमने कहा जाओ जाओ बताओ, लेकिन हम भी ये कहेंगे कि आचार्य कोई जरूरी है कि वही वाली मक्खी लाई हो, ये अरे दूसरी पकड़ के ले आई हो, ये कोई जरूरी है क्या कि वही वाली मक्खी आप लाए हो, है? आप इतनी देर बाद लाई हो, दूसरी मक्खी पकड़ करके ले आई हो, उसमें कोई नाम लिखा है कि वही वाली मक्खी थी। फिर उसको समझ में आ गया, बोले महाराज जी हमारी भावना थी, थोड़ा नहीं, प्रतीक्षा थोड़ी की जाती है, अवसर थोड़ा दिया जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक प्रतीक्षा करना योग्य नहीं रहता है। और जिसमें संदेह है तो संदेह में अपन को निर्दोषता का रास्ता स्वीकार करना पड़ता है। उसकी स्थिति क्या है वो तो भगवान जाने, लेकिन अगर वो एक्सपायर हो गई है और फिर भी तुमको प्रतीक्षा करते रहो तो नहीं। ऐसे अंतरायों में भी सावधानियां रखना पड़ती हैं। कर्म के बंध में राग द्वेष मोह कारण बनते हैं, इनसे बचने में, बीतरागता के आने में कर्म से छुटकारा मिलता है। रत्तो बंधधिकम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिनोपदेशो तम्मा कम्मेशु मारज्ज। इसलिए कर्मों में राग मत करो। कर्म कांड ग्रंथ पढ़ रहे हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म चर्चाएं हैं, कर्म की प्रकृतियों की चर्चाएं हैं, कैसे कर्म बंधते हैं, कैसे वो सत्ता में आते हैं, कैसे उनका उदय होता है, उदय के समय किस तरीके से फल का अनुभव जीव को होता है। जीव विपाकी प्रकृतियां हैं, पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं, क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां हैं, भव विपाकी प्रकृतियां हैं। सारी प्रकृतियां कर्म के बंध में आती हैं और ऐसे कर्म के बंध का संबंध हमारी आत्मा से किस तरह से है, यह आगम ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है। दोपहर का स्वाध्याय संपूर्ण संघ के साथ समाज की उपस्थिति में है। जैन परंपरा और यापनी संघ को लेकर के एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। बहुत सारे विद्वानों ने अनेक दिगंबर ग्रंथों के लिए, अनेक दिगंबर आचार्यों के लिए मूल संघ, मूल सिद्धांतों से हट करके या अपनी संघ आदि आदि मान्यताओं से जोड़ने का प्रयास किया। उसके निराकरण के लिए गुरुवर आचार्य के निर्देशन में एक बहुत बड़ा ग्रंथ तैयार हुआ, 3 भागों में प्रकाशित है। जैन परंपरा और यापनी संघ। यापनी संघ का मतलब ये होता है कि जब श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा में विभाजन हुआ तो श्वेतांबरी तो सीधे सीधे अलग दिख रहे, दिगंबरी सीधे सीधे अलग दिख रहे, लेकिन दोनों में से निकल करके रहते तो वो दिगंबर मुनि की तरह थे, लेकिन बहुत सारी मान्यताएं श्वेतांबरों के सिद्धांतों की और चर्या में उस तरह का शैथिल्य वो करते थे। तो इस मत को, इस संघ को, इस ग्रुप को यापनी संघ कहा गया।
जो ना तो पूर्ण रूप से दिगंबर थे, ना पूर्ण रूप से श्वेतांबर थे। दिगंबर की मुद्रा में रहते थे, लेकिन श्वेतांबरीय चर्या और मान्यताओं का पोषण करते थे। ऐसे या अपनी संघ में अनेक दिगंबर आचार्यों के लिए, अनेक दिगंबर ग्रंथों के लिए उसमें मतलब ये उनका है ऐसा मतलब सिद्ध करने का प्रयास किया गया था। पर बहुत बड़े प्रयास से आचार्य श्री के निर्देशन में प्रोफेसर रतनचंद जी जैन भोपाल वालों ने लिखा, संघ के अनेक साधुओं का उसमें सहयोग रहा, आचार्य श्री का बहुत बड़ा परिश्रम रहा और बहुत बड़ी दूरदर्शिता से मूल संघ के सिद्धांतों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आचार्यों की परंपरा और आचार्यों के द्वारा प्रणीत ग्रंथों को यथावत बनाए रखने के लिए ये बहुत बड़े परिश्रम से ग्रंथ का लेखन हुआ। ऐतिहासिक तथ्यों के साथ, आगम के तथ्यों के साथ उसमें सभी सिद्धियां की गई हैं। उस ग्रंथ की वाचना हम लोग दोपहर को करते हैं और मत मतांतरों की चर्चा होती है। इस तरह से सुबह से लेकर के शाम तक सभी का खूब अच्छे तरीके से धर्म ध्यान चल रहा है। और प्रातःकालीन बेला में तो ये स्वाध्याय के क्रम में जिन वाणी की बातें सुनने के बाद, तत्व की बात सुनने समझने के बाद आपको श्री जी का अभिषेक करने का और शांति धारा करने का कितना बड़ा सुअवसर प्राप्त हो रहा है प्रतिदिन। और आपकी ये प्रभावना पूरे देश में जा रही है। देश में सभी प्रदेशों में श्रद्धालु प्रतीक्षा करते हैं, आज के दिन कौन शांति धारा कर रहा है, आज के दिन किसने शांति धारा की है, कौन कौन बंधु उपस्थित हो रहे हैं। आप सम्मिलित शिखर में हो, आपको केवल यहाँ का दिख रहा है। जो सम्मिलित शिखर में नहीं है वो दूर दराज बैठ कर के भी सम्मेद शिखर को देख रहा है। अपने गुरुवर आचार्य श्री की छत्र छाया में और अपने वर्तमान संघ नायक आचार्य समय सागर जी महाराज जी की अनुकंपा से आप सबको ये दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है, दुर्लभतम अवसर प्राप्त हुआ है। और ऐसे दुर्लभतम अवसर पर सामने सामने चतुर्मास आने का समय आ रहा है, बादल बनने लगे हैं, मौसम बन रहा है, मन का मौसम भी बन रहा है और बाहर का मौसम भी बन रहा है। और तुम्हारे इस मन के मौसम से प्रभावित होकर, तुम्हारे इन बादलों के मौसम से प्रभावित होकर सारे देश के श्रद्धालु शिखर जी पर नजर लगाए हुए हैं। इतना बड़ा संघ एक साथ एक ही जगह पर, इतना बड़ा संघ, इतनी ज्यादा आरिकाएं एक साथ चतुर्मास कम कर पाती हैं। या तो श्रवण बेलगोला में हुआ था, लगभग 60 आरिकाएं थीं 2003 में, 60 आरिकाओं का श्रवण बेलगोला में गुरुवर आचार्य श्री के आशीर्वाद से, अथवा उसके बाद बहुत समय बाद सम्मेद शिखर में इतनी सारी आरिकाओं का, हाँ 50 आरिकाएं एक साथ। और फिर मुनि संघ भी विराजमान है। कितना बड़ा सौभाग्य समाज बंधुओं का, कमेटी का, कार्यकर्ताओं का। ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल खूब आनंद के साथ निर्विकल्प होकर के सब लोग लाभ ले रहे हैं। समय आपका हो गया है, विराम देता हूं। महावीर भगवान की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।